सो हे गाइस, मैं दीप चैटर्जी। स्वागत कीजिए मुझे आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जीज एडू में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3, जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, और इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे हम लोग डिटेल्स में, और सस्ता जुगाड़ भी देखेंगे कि जल्दी से कैसे कर लेंगे अगर दिक्कत हो रहा हो तो। अच्छा, इन केस अगर आप लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 नहीं बनाए हैं तो उसका लिंक, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए और पहले कंप्लीट कीजिए। चैप्टर 1 का फुल प्लेलिस्ट में आपका फुल वीडियो सॉल्यूशन है, बहुत पहले का वीडियो है, तो मेरा इस तरह से फेस दिखा के मैं वीडियो नहीं बना रहा था उस टाइम। चैप्टर 2 भी वैसा ही है, और चैप्टर 3 में ट्रांजिशन पीरियड आया था। चैप्टर 3 में कुछ वीडियोस होगा आपके पास, वो बोर्ड वाला, मतलब सिर्फ हाथ दिखने वाला, सिर्फ हाथ दिख रहा होगा मेरा। और चैप्टर 3 में ही कुछ वीडियोस होगा जो जिस तरह से ये सेटअप के साथ। और चैप्टर 4 फुल आपको दे रहा हूं मैं इस तरह का वीडियोस, और इस तरह से पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट, चैप्टर 2 का प्लेलिस्ट, चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट, उसको खत्म कर दीजिए। इसके बाद ही चैप्टर में आइए। 4.1 4.2 का भी वीडियो उसी चैप्टर 4 वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो कि वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन का अलग से वीडियो नहीं बनाते हैं, हम लोग क्वेश्चन के साथ ही, क्वेश्चन को डील करते हुए ही चीजों को समझ लेते हैं, जैसे कि हम लोग ऑफलाइन कोचिंग में करते हैं। चलिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसमें एक नया टर्म आया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहां तक तो ठीक था कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। बस अगर आप इसका रूट निकालिए, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालिए, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा हो तो एग्जिस्ट कर रहा हो तो बस खाली रूट निकालना है। तो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं हम लोग पहले चेक कर लेंगे, और उसके बाद रूट निकाल देते हैं आराम से। कौन सा मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर जिसको आप लोग बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, है कि नहीं। बट यहाँ पे एक नया चीज सीखना पड़ेगा। इन लोगों को चैन नहीं है, एक मेथड सीखने से इन लोगों को शांति नहीं मिला, लगा कि नहीं एक काम करते हैं, इन लोग एक और मेथड बताते हैं। तो 4.2 में जो हम लोग किए वो टोटली बेस्ड ऑन क्या किए, यही किए थे, रूट्स ही निकाल रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स ही निकाल रहे थे, बट वो फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे थे। अब इस 4.3 में हम लोग दो मेथड्स का यूज करेंगे, या एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है वो हम लोग अभी डिटेल्स में समझेंगे और सस्ता जुगाड़ भी देखेंगे, और उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा यूज करके हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ नया चीज है नहीं, इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर का ही एक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही इजाद हुआ, मतलब बॉर्न होने वाला एक फॉर्मूला है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर को ही शॉर्ट ट्रिक में लाया गया है और एक फॉर्मूला बनाया गया है, तो वो एक अलग मेथड हम लोग बोल देते हैं। तो इस 4.3 में हम लोग दो चीज सीखेंगे, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहां से आया ये अगर जानना है तो भी सीखना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही बेसिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, बट अलग से नहीं, क्वेश्चन के साथ। तो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, हम लोग उसको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है? वो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले चेक करना है ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करना है, इसका रूट्स निकालना। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। क्या करते थे उसमें 4.2 में, क्या किए थे हम लोग कि इस कांस्टेंट टर्म को और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते थे, जो कि आएगा यहाँ पे क्या, 3 2 6। फिर इस 6 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम लेते थे, 2 3 6 3 1 3। और ये जो नंबर्स आया है, फैक्टर्स आया है, इस फैक्टर लोगों का क्या करते थे हम लोग, ग्रुपिंग करके प्लस या माइनस करके ये एक्स का कोफिशिएंट लाने का कोशिश करते थे। देखते हैं यार, 2 3 है यहाँ पे, और नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इस दोनों ग्रुप कर लो, ये आ जाएगा 6 और ये अकेला यहाँ पे 1, तो 6 + 1 करके 7 आ सकता है, बट हमको माइनस भी चाहिए। क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अभी सॉल्व करते हैं इसको। 2 कॉमन लेंगे, इस दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्या, x माइनस 3 प्लस इस दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो 1 कॉमन लेंगे, हो जाएगा x और माइनस 3। देखते हैं कुछ गलत तो नहीं किया, तो प्लस x प्लस यहाँ पे तो माइनस होना चाहिए था, तभी ये माइनस और प्लस मिलकर माइनस बनेगा, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बनेगा। अब ये टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है, x माइनस 3 कॉमन दिख रहा है, और फिर क्या बचा, इसमें 2 बचा, इसमें 1 बचा। सॉरी कुछ गलती हुआ है, यहाँ पे 2x कॉमन होता, हाँ इसमें 2x बचा, इसमें 1 बचा, इक्वल टू 0। तो आ जाता मेरा रूट्स क्या, x इक्वल टू 3, क्योंकि x माइनस 3 इक्वल टू 0 करते x इक्वल टू 3 आता, और दूसरा क्या आता, 2x इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू 1/2। मतलब मेरा 2 वैल्यू आता रूट्स, यही मेरा आंसर होता।
ये कब होता, जब कंप्लीटिंग, मतलब ये आंसर तो यही आएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/2। बट ये जो हम लोग सॉल्व किए ये किस मेथड से किए, ये फैक्टराइजेशन मेथड से किए, क्योंकि हम लोग 12 बोल रहे हैं 4.2 में बहुत सारे ऐसे सवाल किए, फैक्टराइजेशन बोलते हैं या फिर स्प्लिट टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म, है कि नहीं, याद आ रहा है। 4.2 आप लोगों ने नहीं बनाया तो प्लीज जाके पहले वो देखिए, उसके बाद ही ये समझ में ज्यादा अच्छा से आएगा। तो ये समझ में आ गया, फैक्टराइजेशन मेथड रिवाइज कर लिए हम थोड़ा सा। अब देखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे बनाया जाता है। मेरा आंसर क्या होगा, हम लोग लिख लेते हैं पहले साइड में कहीं कि x इक्वल टू, नंबर 1 का आंसर आ रहा है x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/2। हम लोग देखेंगे कंप्लीटिंग द मेथड से भी यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर से लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम लोग मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें, सबसे पहला स्टेप है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना दीजिए, उस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बना दीजिए। और यहाँ पे तो 2 है, कैसे बनाएंगे 1, तो थ्रू आउट एलएचएस और आरएचएस को 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इसको भी पूरा 2 से डिवाइड और इसको भी पूरा 2 से डिवाइड, ऐसे मतलब लाइक दिस वी विल राइट व्हाट कि डिवाइडिंग स्टेप 1। हम लोग पहली बार में स्टेप 1 लिख रहे हैं, एग्जाम में भी ऐसा नहीं लिखना है। और आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसको अच्छे से समझना है। 2, 3, 4 हम लोग फास्ट बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा 1 पे आप लोग टाइम दीजिए। स्टेप 1 क्या है, हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय द कोफिशिएंट of x square to make the coefficient of x square as 1। क्या करना है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा x स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा -7/2x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा +3/2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ आ गया, पहला स्टेप में ये आता, ये चीज हम लोग लिखेंगे नहीं एग्जाम में, डायरेक्टली ये लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे, किसमें कंप्लीट, स्क्वायर्स में कंप्लीट। ये बड़ा क्रिटिकल सा चीज है। अच्छा समझ में नहीं आया तो उसका भी जुगाड़ है, रुक जाइएगा, पहले समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर देख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर लिख लिए। अब ये है ए स्क्वायर, क्या आपको ये फॉर्मूला बताएगा, जल्दी से कहीं लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें भी पहले a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर फिर -2। तो हमको या तो ये चीज लाना है, ये चीज लाना है, या तो ये चीज लाना है, मतलब ये जो ये वाला पार्ट है वो लाना है ताकि ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मेट मिल जाए या a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मेट मिल जाए। तो कोशिश करते हैं, a स्क्वायर हम लोग को मिल चुका, ए स्क्वायर हम लोग को मिल चुका, पर ये किसी का स्क्वायर है नहीं, और अगर ये किसी का स्क्वायर है भी तो √3/√2 का स्क्वायर है, बट 2ab करेंगे तो ये चीज आएगा नहीं, चेक करके आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसको मानेंगे a स्क्वायर है, इसको मानेंगे ये 2ab है, हाँ इसको माना जा सकता है, और उसी हिसाब से b स्क्वायर हम लोग लेके आए, देखते हैं कैसे। देखिए a स्क्वायर तो मिल गया, मतलब ये चीज मिल गया, ये चीज मिल गया। अब यहाँ पे 2ab चाहिए हमको, तो 2ab यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, मतलब प्लस 2ab तो गया काम से, -2ab मिल सकता है, मतलब ये चीज नहीं होगा। हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर इससे मिलने वाला है, क्योंकि जो 2ab है वो माइनस में है, ठीक। अभी 2ab कैसे है, तो 2 हम लिख दिए अपने मन से, 2 हम क्या लिख दिए अपने मन से। a क्या है, तो a स्क्वायर तो इसी को माने थे, मतलब a कौन है, बस x है, क्योंकि a स्क्वायर है तो x बस a है, तो हम लोग लिख देंगे 2a, और जो बच गया वो भी फिर से x पहले से मौजूद था उसी को यहाँ पे लिख दिया, 2 पहले से मौजूद नहीं था, हम अपने मन से मल्टीप्लाई किए इसलिए डिवाइड भी करना पड़ेगा 1/2, 2 डिवाइड भी करते, 2 अपने मन से मल्टीप्लाई किए 2 डिवाइड भी कर दिए, तो 2a तो हो गया। और b क्या था, तो b पता नहीं क्या था, बट 7/2 और बच गया, 7/2 को लिख देते हैं। यहां से एक चीज पता चल गया कि 2 तो है, मिल गया, a मिल गया, तो यही b होगा पक्का। 7/4 b है, यही मेरा क्या है, b, ठीक है। और +3/2 कर देते हैं,
पर प्लस 3/2 करते हैं बाद में। हम लोग को क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab मिल गया। 2 ये है मेरा ए, ये है मेरा ए स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा ये कैसा है, फिर से एक बार ओके। x को लिख दी जैसा है क्योंकि a चाहिए था, 2ab का a मिल गया। 2 नहीं है मेरे पास, 2ab का 2 नहीं है मेरे पास, हम 2 लिख दिया अपने मन से। तो लिख दिए तो क्या इलीगल काम ना किए, इलीगल काम नहीं करते हैं मैथ में। क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 7/2 को जैसा है वैसा उतार दिए। देखिए ये वही चीज है, 7/2 x ही लिखा हुआ है, 2 कट जाएगा, बचेगा 7/2 x। जो चीज यहाँ लिखा हुआ वही चीज यहाँ लिखा। बट हम लोग क्या किए, थोड़ा सा दिमाग लगा के फॉर्मेट में लिख दिए 2ab का, 2a और b। अच्छा तो b ये है, समझ गया, अच्छा b ये है, मतलब अब प्लस b स्क्वायर चाहिए, प्लस b स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर। ये है क्या, ये है 7/4 और उसका स्क्वायर, क्योंकि प्लस b स्क्वायर चाहिए। पर ये तो था भी नहीं ना, ये तो था ही नहीं 7/4 का स्क्वायर। जब ये था ही नहीं तो इलीगल काम हो गया, तो माइनस कर दो इसको फिर से, कि 7/4 का स्क्वायर था ही नहीं तो माइनस कर दो, मतलब प्लस भी कर दिए माइनस भी कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, कट जाएगा। और प्लस 3/2 पहले से था, उसको भी लिख दिए हम। समझ में आया क्या किए, ए स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट लिख दी, तो पता चला अच्छा ये b है तो प्लस b स्क्वायर चाहिए हमको, तो प्लस b स्क्वायर कर दिए। तो b क्या है, b है 7 और बाई 2 × 2 मतलब 4, 7/4 का स्क्वायर। और 7/4 का स्क्वायर आएगा क्या, 49/16। 49/16 कहीं दिख रहा था क्या ये, तो अपने मन से ऐड कर दिए, अपने मन से ऐड कर सकते हैं क्या, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग मोदी हैं सॉरी मतलब प्लस 7/4 का होल स्क्वायर कर दिए, और इसलिए क्या कर दिए, माइनस भी कर दिए 7/4 का होल। और जो पहले से एक प्लस 3/2 लिखा हुआ उसको भी गायब नहीं कर सकते, उसको भी लिख दिए, और इक्वल टू 0 था, लिख दिए। आगे समझ, सही है भाई। अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। बट ए है कौन, ए कौन है, ए है x, माइनस बी कौन है, बी है ये चीज, मतलब 7/4, तो लिख देंगे 7/4 का होल स्क्वायर। मतलब इस पूरे चीज का जो दिख रहा है, इस पूरे का चीज, मतलब इस ये जो पूरा चीज दिख रहा है, ये फॉर्मूला है किसका, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर लिख दिया हुआ, लिखा हुआ है, माइनस 2ab तो 2a सॉरी a और b क्या है 7/4 लिखा हुआ है, प्लस b स्क्वायर तो प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ। मतलब एक्स्ट्रा चीज क्या बचा, ये बचा, इसको क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे, इक्वल टू भेजते हैं, माइनस 7/4 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 49/16, उधर जाएगा तो प्लस 49/16, और प्लस 3/2 उधर जाएगा तो माइनस 3/2। ठीक, स्टेप 1 को मिटाते हैं हम लोग, लिख लेंगे इस चीज को, कोई बड़ा बात नहीं। अब लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो इतना पहले ले लीजिए। दिख रहा है क्या पूरा बोर्ड, हाँ दिख तो रहा है। तो हम लोग इसको मिटाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और उधर क्या आया, उधर आया ये चीज 16 और 2 का पहले एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा 16, ये ऊपर आ जाएगा 49, 2 8 16 8 थे 24, मतलब यहाँ आ जाएगा 24, मतलब कितना है 9 माइनस 4 इधर आएगा 5, 4 माइनस 2 यहाँ आएगा 2 और बाई 16, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल 25/16। इधर से स्क्वायर हटाते हैं, x माइनस 7/4 स्क्वायर हटा देते हैं, उधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस में रूट, प्लस माइनस क्यों आया और रूट क्यों आया, ये सब चीज डाउट है क्या। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे समथिंग का स्क्वायर है और इक्वल्स टू यहाँ पे समथिंग है, ए क्या कुछ और लेते हैं, चलिए 4। तो ये सवाल है कि x का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये पूछ रहा है कि x में ऐसा क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं इसका स्क्वायर करने पे 4 आ जाए। तो 2 पुट करने से भी 4 आ जाएगा, माइनस 2 पुट करने से भी 4 आ जाएगा, इसलिए x का वैल्यू 2 होगा, क्या +2 और -2, 2 वैल्यू आ रहा है ना।
इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस टू माइनस जब आ ही रहा है तो हम लोग खाली अगर ये कर देते हैं कि एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 था ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं 1 बाई, यहाँ पे बाई 2 कर दे रहे हैं इसका पावर में, 2 इंटू 1 बाई 2। तो इधर भी करेंगे 4 इंटू 1 बाई 2, 4 का पावर 1 बाई 2, मतलब 1 था यहाँ पे पावर में, तो इंटू 1 बाई 2 कर दिए। तो यहाँ पे तो 2 कट जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ पे पावर 4 का पावर 1 बाई 2 हो जाएगा। 1 बाई 2 का पावर रहता है तो रूट आ जाता है, और x का वैल्यू क्या आ जाता है, बस 2, जो कि सही होता बट अधूरा होता है। अधूरा होता मतलब कि x में खाली 2 पुट करने पे ही 4 आएगा, इसमें ये कह रहा है, बट ऐसा तो बात नहीं है ना, -2 पुट करने पे भी तो 4 आता है। इसलिए हम लोग पहले ही क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगा देते हैं कि भाई जो भी आंसर आएगा उसका प्लस में भी सही है, माइनस वाला भी सही है। इसलिए हम लोग आंसर 2 बताएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं शॉर्टकट में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में हम लोग ये करते हैं कि यहाँ से स्क्वायर हटाओ, यहाँ से स्क्वायर जैसे ही हटेगा सामने उधर वाले में रूट आ जाएगा, और बाहर में प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। अब हम बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू क्या, प्लस और माइनस में, और 4 का रूट क्या होता है 2, मतलब x का 2 वैल्यू आएगा 2 और 2। तो वही चीज यहाँ पे भी की है, स्क्वायर हटाएं तो उधर रूट लगा, तो रूट से पहले क्या लगा दिए, प्लस और माइनस। ठीक, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो उसी हिसाब से x माइनस 7/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 25/16 मतलब 5/4। तो मेरे पास 2 आंसर आएगा यहाँ से, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4 और माइनस 7/4 उधर जाएगा तो प्लस 7/4। मतलब एक बार प्लस लेके एक आंसर आएगा, एक बार माइनस लेके एक आंसर आएगा। देखते हैं क्या क्या आंसर आ रहा है। अगर x इक्वल्स टू, इफ प्लस लेके सॉल्व करें, पहला आंसर करते हैं, प्लस 5/4 प्लस 7/4, 4 तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा, 7 प्लस 5 12 होता है, 12/4 आएगा, मतलब x इक्वल्स टू 12/4, तो 4 से 3 बार में कट जाएगा, मतलब x इक्वल टू 3 एक आंसर आ रहा है, जो कि सही बात है। और एक बार माइनस लेके करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -5 प्लस 7/4, 7 माइनस 5 होता है 2, 2/4, मतलब 2 2 जब 4 मतलब 1/2, वो भी सही बात है। 2 आंसर इसका भी आया। मतलब ये जो मेथड आप पूरा देख रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या किए हम लोग, सबसे पहले पहला स्टेप क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट है 1 के अलावा, 1 के अलावा एक्स स्क्वायर का कुछ और कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड कर देना है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो रहने देना है, कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 2 था तो 2 से ही थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, 3 रहता तो 3 से ही पूरा डिवाइड करते, 100 रहता 100 से पूरा डिवाइड करते बोथ साइड। ठीक, तो हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए थे, क्या मिला हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब ये चीज आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, ये चीज आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट मानिए मेरा बात बहुत ज्यादा इजी, एक ट्रिक बताऊंगा, जल्दी से आप कर पाइएगा। इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा 2 या 2 डिवाइड किए, ये a तो b ये हो जाएगा तो b का स्क्वायर करेंगे, उतना नहीं करना है, कर सकते हैं, मजा आएगा ज्यादा इसी में आपको, पर सस्ता जुगाड़ भी है मतलब। तो फिर से एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर लिख दिए थे, अब यहाँ पे -7/2x था तो हम लोग क्या किए, तो माइनस देखे तो माइनस वाला 2a भी होना चाहिए, तो -2 और a लिख दिए जैसा है, ये को उतार दिए, और बाई 2 भी कर दिए, और यहाँ पे b जो चीज था इसका कोफिशिएंट उसको लिख दिए, तो ये मेरा b हो गया, मतलब 2a के अलावा जो भी चीज बचा वही मेरा b है। जो b है उसी का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, और जो चीज एक c था उसको भी उतार देंगे, तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बाकी जो भी कांस्टेंट टर्म बचेगा उसको उस साइड भेज देंगे, और उसके बाद सॉल्व कर देंगे जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। ओके, मैं मिटा रहा हूं इसको। अब फिर से सुनिए थोड़ा शॉर्टकट में जल्दी से, इसी को पहले क्या किया हम, तो 2 से डिवाइड किए तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अभी इसके बाद वाला स्टेप में क्या करना होता है, ये चीज कि एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स लिख दीजिए, 2 इंटू एक्स ऐसे ही, मतलब 2 लिखिए और जो भी वेरिएबल यहाँ रहे, y रहे x रहे, जो लिख दीजिए, और x का कोफिशिएंट जो भी रहे, कोफिशिएंट ऑफ x जो भी रहे उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, और उसको रहने दीजिए,
मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 7/2 है, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से क्या आ जाएगा 7/4, वही तो आया था। और फिर प्लस कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ x/2 का होल स्क्वायर को, और इसी को माइनस भी कर देंगे, इसको माइनस भी कर देंगे, प्लस करके माइनस भी कर देंगे, मतलब आगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/2 का स्क्वायर, इसको माइनस भी कर देंगे सेम लाइन, और प्लस 3/2 है। समझ में आ गया ये बात? यही मेन ट्रिक है। क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए जैसा है, -2a लिख दिए, और इंटू बी के बी कौन होगा, तो बी हो जाएगा 7/4। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 7/2 है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, वही मेरा बी हो जाएगा। और यहाँ पे वो चीज़ रख देंगे, मेरा आंसर यहाँ मैच करेगा। अगर इसको काट छाट करेंगे तो ये चीज़ आ जाने वाला है श्योर। प्लस, और प्लस में क्या करेंगे, प्लस और माइनस कर देना है, किसको, तो जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x/2 आया है, मतलब जो कि जिसको b बोल रहे हैं, तो उसी का स्क्वायर करके माइनस भी कर देना है, सॉरी स्क्वायर करके प्लस करके माइनस भी कर देना है, और फिर प्लस सी लिख देना है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी करते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया? मिटाओ मैं इसको, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम देखना है x² का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है, तो 1 नहीं है, तो क्या है वो देखना, उसी से डिवाइड करना है हमको थ्रू आउट। तो यहाँ पे दिख रहा है 2 है, तो इसका मतलब बोथ साइड को 2 से डिवाइड करना है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x², लिख देंगे पहले डिवाइडिंग, वो चीज़ लिख देना थोड़ा सा एग्जाम में, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो हम लोग क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा x² प्लस 1/2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इस तरह से करेंगे कि x² प्लस 2 इंटू x और इंटू जो भी 2 इंटू एक्स लिखना ही है, 2 इंटू और जो भी वेरिएबल है वो लिख दिए, और फिर क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x जो भी है उसको 2 से डिवाइड कर देना है, और वो लिख देना है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1/2, 1/2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि 2/1 है, इंटू लिखते तो पलट जाता है, 1/4 हो गया, यहाँ पे 1/4 लिख देंगे, वही चीज बोल रहा हूँ। और फिर क्या करना है, प्लस कर देना है, किसको, इसी b को, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x/2 का स्क्वायर कर देना है, मतलब 1/16, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, और इसको माइनस भी कर देना है 1/16, और फिर -2 जैसा था वैसे लिख देना है। ठीक है, इस स्टेप के पहले लिख सकते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1/16। बाकी ये चीज तो वो अलग तरीके से लिखे हम लोग ना, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मतलब इसको लिखने यहाँ लिखना है यार, मतलब इसको क्या किए उसको यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, ये चीज लिखने का जरूरत है कि चलो हम ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए एक एक्स्ट्रा चीज, क्या, तो 1/16। कैसे पता चला वो चीज, तो वो तो हमको पता चला कि कोफिशिएंट ऑफ x/2 जो भी आता है उसका स्क्वायर को प्लस करते हैं और माइनस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इतना बड़ा जो चीज है ये किसी का स्क्वायर हो जाएगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देख लेंगे 2ab का साइन, उसी से डिसाइड होगा। तो 2ab है, उसका साइन क्या है, प्लस, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो a क्या है, प्लस, b कौन है, तो b है ये वाला चीज 1/4 का होल स्क्वायर। तो इतना चीज को हम लोग ये चीज लिख दिए, अभी जो बचा उसको उस साइड भेज देंगे, तो हो जाएगा 1/16 और प्लस 2। सॉल्व करेंगे ये चीज तो कितना आ जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 16 2 जा 32, मतलब आ जाएगा 33/16। क्या हम लोग सही किए इस चीज को, 1/16 प्लस 2, 16 यहाँ पे एलसीएम आ गया, यहाँ पे 1 सही है, और 33/16 सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 1/4 स्क्वायर हटेगा उस साइड जाएगा, तो प्लस माइनस दोनों आके √33/16 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मेरा बोल सकते हैं क्या, x इक्वल्स टू -1/4 प्लस माइनस √33/4, मतलब यहाँ पे मेरा वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल्स टू 4 नीचे -1 प्लस √33,
और एक बार आ गया -1 माइनस रूट 33/4, दो आंसर। -1 प्लस 33/4, -1 माइनस 33/4। दिख रहा है क्या आप लोगों को? इज इट विजिबल? हाँ, लगभग विजिबल। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए अगर समझ में आया तो, नहीं भी आया तो नोट डाउन कर लीजिए एक बार। हो गया? मिटाओ में से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। हम लोग पॉज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ट्राई कर लीजिए जल्दी से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बन गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। सबसे पहला स्टेप क्या था कि x² 1 अगर नहीं है तो जो भी है 1 के अलावा उससे थ्रू आउट डिवाइड कर देना है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सिर्फ x² प्लस ये हो जाएगा, अरे 4 कट जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा √3x और यहाँ हो जाएगा 3/4 = 0। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग ऐड क्या करते हैं? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या करते हैं? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग जो भी रहता है मेरा कोफिशिएंट ऑफ x उसको बाई कर देते हैं 2 से, बाई नहीं करते हैं, बाई कर देते हैं 2 से, और वही मेरा उसी का स्क्वायर ही मेरा क्या होता है? प्लस करना होता है और माइनस करना होता है। तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ x, फिर से देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x जो भी होता है उसको करते हैं बाई 2 से और उसका स्क्वायर कर देते हैं, और इसी को एक बार प्लस करके फिर माइनस करते हैं। ठीक है, तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या लिखेंगे? तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? √3 है, उसको बाई कर देंगे पहले 2 से और उसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा? तो 3 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 4। मतलब हमको प्लस और माइनस क्या करना है? 3/4। तो क्या कर देंगे? चलिए करते हैं, x² प्लस 2 × x इंटू, यहाँ पे लिख दिए 2 × x इंटू, यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं बस ये चीज अंदर वाला, स्क्वायर नहीं करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x/2 मतलब √3/2, यहाँ पे हो जाएगा √3/2। ये क्यों करते हैं पता चला क्या? 2 को अपने मन से लिखे, अपने मन से 2 मल्टीप्लाई किए, इसलिए डिवाइड भी कर दिए, ये a आ गया और यहाँ पे b जो बचा हुआ था, मतलब यही मेरा b है। ये सब चीज कहानी अंदर का है। हम लोग जो शॉर्टकट यहाँ पे अपना रहे हैं वही ज्यादातर जगह में बताया जाता है, या फिर जो जल्दी जल्दी करने में आपको मदद भी करेगा। बट कॉन्सेप्ट से करिएगा तो ज्यादा मजा आएगा, पर अगर हैंग करिएगा तो इससे करना पड़ेगा। चलिए, तो अगर इसके बाद क्या करना है? प्लस करना है 3/4 और माइनस भी करना है क्या? 3/4, और जो बच रहा था कुछ बच रहा था ना यहाँ पे, हाँ, प्लस 3/4 = 0। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। ये पूरा पार्ट जो है मेरा, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, या तो ये a - b का होल स्क्वायर, पर 2ab का साइन क्या है? प्लस, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। a कौन है? x प्लस b कौन है? तो b कहाँ गया? यहाँ पे है b। 2ab के साथ b रहता है, यहाँ पे ये b² है, याद रखिएगा, ये b नहीं है, ये b² है। तो 3√3/2 ये मेरा b है। और उधर क्या बचा? तो उधर इसको ले जाएंगे, उसको भी ले जाएंगे, दोनों कट के 0 हो जाएगा, मतलब = 0 बचा। तो x प्लस √3/2 स्क्वायर उधर लेके, मतलब स्क्वायर को उधर जाएंगे तो 0 के साथ प्लस माइनस लगता नहीं है, तो सिर्फ 0 आ जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा? x = हो जाएगा -√3/2, -√3/2। अब यही चीज 2 बार होगा, मतलब -√3/2 भी 2 बार हम लोग लिख देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज होता है, मतलब दोनों बार वैल्यू क्या देगा? -√3/2 -√3/2। इसको भी आप लोग नोट डाउन करें। इस पार्ट में दिक्कत है? अच्छा, 2 बार क्यों लिखे क्या? अरे भाई, हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, जब 0 आ ही गया तो हम लोग ये चीज यहाँ इसको नहीं बोल सकते हैं कि ये 2 बार लिखा हुआ है इस तरह से, ये x + √3/2 और इंटू x + √3/2 और = 0। तो एक बार ये = 0, एक बार ये = 0, एक बार इससे आएगा -√3/2, एक बार इससे आएगा। इस वजह से भी इस वजह से ही होता है एक्चुअल कहानी, पर उतना नहीं भी करेंगे चलेगा। हमको खाली पता है कि 2 वैल्यू होना चाहिए, 2 वैल्यू आ नहीं रहा है तो जो आ रहा है उसी को 2 बार लिख दो यार, हो गया। ठीक हो गया, ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, अभी इजी लग रहा था थोड़ा, तो एक बार काम कीजिए, जल्दी से पॉज कीजिए आराम से, क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए और देखिए इसके बाद आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ।
पॉज करके एक बार जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर लीजिए, पॉज करके ट्राई कर लीजिए। हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 बना लिए। अभी देखिए मैच कर रहा है कि नहीं आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 2 इक्वल टू 0। उसके बाद वाला स्टेप में क्या करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जो भी यहाँ पे है उसका आधा, मतलब 1/2 का आधा 1/4, प्लस क्या करेंगे तो प्लस यहाँ पे जो भी चीज है उसका स्क्वायर मतलब 1/16, माइनस क्या करेंगे इसी चीज को और जो बचा है उसको भी लिख देंगे प्लस। तो एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन जाएगा a, इसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस, और b कौन है, b यहाँ पे 1/4, इसका बन जाएगा स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। बचा क्या ये वाला, इसको उधर भेजते हैं, हो जाएगा 1/16 और माइनस 2/4। 16 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 32 तो हो जाएगा माइनस 31/16। तो हम लोग क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 1/4 और इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 31/16। और रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि 11 में हम लोग को पढ़ना है। ये हो गया 10th में, 10th के लिए ये रूट के अंदर अगर माइनस आता है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं देता है, इमेजिनरी नंबर देता है, कॉम्प्लेक्स नंबर देता है। हम लोग बोलेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट या फिर रूट्स ऑफ एक्स। ठीक, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अभी ये रहा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव। अभी जो क्वेश्चन 1 में हम लोग 4 क्वेश्चन देखे थे, ये चीज इसी का रूट्स निकालना है, फिर से हम लोग रिएक्शन फिर से निकालना है, बट इसमें अप्लाई क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये चीज अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन जो है मतलब 2x स्क्वायर है माइनस 7x है और प्लस 3 है इक्वल टू 0। क्या निकालते हैं इससे हम लोग, x का रूट निकालते हैं ना, मतलब इसका वैल्यू निकालते हैं एक तरह से। तो x का वैल्यू या फिर x का रूट का जो फॉर्मूला होता है उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a। ये है मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जहां पे b क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ x है, सबको पता है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है वो किस फॉर्मेट में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जहां पे मेरा a, इस क्वेश्चन के लिए मेरा a कौन है, a है 2, b कौन है मेरा, b है -7, याद रखिएगा ये प्लस से बीच में, और c कितना है, c है 3। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये लिखना नहीं पड़ेगा हमको जहां तक लगता है। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे, इससे दो वैल्यू आएगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, मेरा आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी हो सकता है। अब ये आया कैसे, हम लोग थोड़ा सा जल्दी से उसको देख लेंगे, चलिए देख लेते हैं कैसे आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका हम लोग डिराइव करेंगे एक क्वेश्चन के लिए, बाकी सब दर्द आप लोग खुद से कीजिएगा। एक क्वेश्चन हम बना के दिखा देंगे जल्दी से, और एक बार डेरिवेशन जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि ये आता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही मतलब कर रहे हैं हम लोग मजाक में कि चलिए ज़्यादा नॉलेज दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आता है कि डिराइव ऐसा मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलिए करते हैं इसको मैं डाउन, आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे थोड़ा देर में हम लोग आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेंगे, या फिर एक बार कर ले, पहले जल्दी से कर लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आप लोग कीजिएगा, हम लोग फाइट ड्राइव कर लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मेरा यहाँ पे a कौन है, a है 2, b कौन है, b है -7, c कौन है, c इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम लोग को लगाना है x का फॉर्मूला, अप्लाइंग लिख देंगे यहाँ पे, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ठीक, तो यहाँ पे x इक्वल टू लिख देंगे माइनस, तो माइनस देखना ही है पहले,
ये माइनस अलग है, यहाँ वाला b का माइनस नहीं है, b अलग है। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -7, तो फिर से लिखेंगे -7 यहाँ पे। ये माइनस तो लिखना ही है और b का वैल्यू देखा जाएगा क्या होगा, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, पर ये माइनस लिखना है। फिर प्लस माइनस और रूट अंडर b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब -7 का होल स्क्वायर, देख लेते हैं यहाँ पे -7 का होल स्क्वायर, -4, a कितना है 2, c कितना है 3, और बाई क्या है, बाई है 2 इंटू ए कितना है, ए है 2। इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस मतलब +7, मतलब सिर्फ 7 लिखते हैं इसको, फिर प्लस माइनस रूट अंडर -7 का स्क्वायर मतलब 49, फिर -4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यहाँ पे लिख देंगे 24, और बाई नीचे क्या हो जाएगा 4। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 माइनस 24 क्या, 9 माइनस 4 मतलब 5, 4 माइनस 2 मतलब 2, और बाई नीचे क्या है 4। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं 7 प्लस माइनस 25 का रूट मतलब 5 और बाई 4। मतलब एक बार 7 प्लस 5/4, एक बार 7 माइनस 5/4। मतलब ये चीज़ करेंगे हम लोग, x इक्वल्स टू एक बार 7 प्लस 5/4 जो कि आएगा 12/4 जो कि आएगा 3। याद कीजिए 3 आया था एक बार आंसर हम लोग का, और एक बार x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, और ये माइनस वाला लेंगे -5/4, तो 2/4 मतलब कितना आ जाएगा 1/4। मतलब x का यहाँ पे दो वैल्यू आ गया, एक x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1/2। याद कीजिए यही दोनों आया था वैल्यू हम लोग का, बट ये हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर से नहीं किए। अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड जाइएगा, थोड़ा सा पीछे जाइएगा तो देखिएगा मैं इसको सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहले, जब वीडियो का स्टार्टिंग हो रहा था तो भी ये आंसर आया था। फिर हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखे तो भी ये आंसर आया। अभी हम लोग खाली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किए तो भी सेम ही आंसर आया। मतलब हम लोग तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ज़्यादा सस्ता मतलब ज़्यादा अच्छा कौन सा है, सबसे बेस्ट वाला, इसमें टेंशन एक बार एकदम नहीं है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, जल्दी से यूं सॉल्व हो जाएगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो 2 है 3 है और 4 है आप लोग खुद से बनाइएगा। हम लोग बस इसका भी डेरिवेशन करने वाला है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आया तो आया कहां से पता करो तो यार। जल्दी हो गया, जल्दी नोट डाउन हो गया। चलिए हो गया क्या नोट डाउन में से? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 आप लोग करना है खुद से, नहीं बन रहा होगा तो डाउट पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए जो हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या किस फॉर्मेट में होता है, x² + bx + c। इतना बड़ा हम क्यों लिख रहे हैं पता नहीं, छोटा लिखते हैं थोड़ा सा जगह बचेगा। इसको मैं मिटाऊं हो जाएगा। ओके इसको हटाओ यार क्योंकि हम लोग के पास जगह चाहिए ज़्यादा। तो अभी मेरे पास क्या है क्वेश्चन में कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x² + bx + c = 0। ठीक है, अब इसको हम लोग कंप्लीटिंग द मेथड को यूज करके x का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। क्या करते थे, x² + bx + c = 0 है। सबसे पहला स्टेप क्या होता था हम लोग का कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, कि सबसे पहले चेक करना होता है कि x² का कोफिशिएंट क्या है, क्या 1 है। अगर 1 है तो ठीक है, रहने देना है। अगर 1 नहीं है तो देखना है क्या है, और जो क्या है हमें आंसर आएगा उसी से पूरा डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, a है। मतलब हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, a से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a से डिवाइड करने का ये हो जाएगा, एक से डिवाइड करेंगे तो एक कट जाएगा, बचेगा बस x², नीचे हो जाएगा +b/a x, वाह, और प्लस क्या हो जाएगा c/a इक्वल्स टू फिर हो जाएगा 0/a जो कि होता है क्या 0। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। किसको, याद कीजिए, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। क्या, तो ये चीज करते थे ऐड और सब्ट्रैक्ट। कोफिशिएंट x/2 का होल स्क्वायर को प्लस भी करते थे और माइनस भी करते थे। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, तो b/a है, और बाई 2 भी करेंगे मतलब b/2a आ जाएगा, और उसका स्क्वायर है कि नहीं। अभी इसी को ऐसे मतलब लिखते हैं ऐसे। तो क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग व्हाट, b/2a का होल स्क्वायर।
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिख देंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर तो लिख देंगे, प्लस लिख दिए। फिर हम लोग लिखते थे कुछ ऐसा कि 2 इंटू एक्स, और जो भी यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसको डिवाइड कर देते थे 2 से, मतलब ये चीज लिखते थे, स्क्वायर नहीं करते थे। तो क्या है वो b/2 है, तो लिखते थे b/2। इसको और अच्छे से समझते हैं। 2 अपने मन से लिखे क्योंकि 2a भी चाहिए था, 2 अपने मन से लिखे तो 2 डिवाइड भी करना था, 2 डिवाइड कर दिए। a लिख दिए उतार के, यहाँ पे कोई काम गलत काम नहीं किया इसलिए कुछ डिवाइड भी नहीं करना होगा। और b/a था लिखा हुआ पहले से, तो b/a लिख दिए, मतलब ये b/2a हो गया, और ये जो बच गया यही मेरा b है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2a भी मिल गया, b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर हम लोग यहाँ पे प्लस कर देते थे। बट ये सब हम लोग सब शॉर्टकट में कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही है भाई, बट सब कुछ शॉर्टकट में कर रहे हैं कि 2 ऐसे अंदर ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे b/a जो भी होगा यहाँ पे x का कोफिशिएंट उसमें /2 कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। क्यों यूं अगर पूछेगा तो उसका सवाल है मेरे पास, बट आपके पास भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बताए हैं कोई तो हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्यों कोई पूछ लिया तो बस हाथ खड़े कर दिए, कि सब हम लोगों ने मत पूछिए, गुस्सा मत जाइए, मतलब बताना है कि हाँ b/2 है इसलिए, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखे थे अपने मन से, और यहाँ पे 2 डिवाइड किया अपने मन से। क्यों लिखे थे, क्योंकि फॉर्मेट में लाना था। क्यों लाना था, क्योंकि सॉल्व करना था यार, इजी करना था चीजों को, ठीक है, हल्का क्यों पता होना चाहिए। अच्छा ये प्लस कर दिए, क्यों कर दिए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b स्क्वायर तो होना चाहिए, दिखना चाहिए ना, पर b स्क्वायर है नहीं, तो अपने मन से लिख दिए कि b है, ये है, इसको b माना है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, पर ये तो इलीगल है इसलिए माइनस भी कर दिए b/2 में। और शॉर्टकट क्या कहता है, शॉर्टकट कहता है प्लस और सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस एंड दिस, खत्म। अच्छा उसके बाद क्या बचा है, प्लस c/2। क्या आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, अरे यार जो हम लोग थोड़ा देर पहले सीखे थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या तो कॉन्सेप्ट वाला आप सीखे होंगे, कॉन्सेप्ट वाला नहीं समझ में आया तो सस्ता जुगाड़ सीखे होंगे, दोनों में से कोई भी चीज अप्लाई कीजिए यहाँ पर भी सेम चीज, तो आपका आंसर ये चीज आ जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला पूरा फॉर्मूला है किसका, a प्लस बी स्क्वायर का कि a माइनस बी स्क्वायर का, कौन डिसाइड करेगा, 2ab का साइन क्या है, प्लस है, मतलब a प्लस बी स्क्वायर है। तो लिख देंगे a प्लस b कौन है, तो b ये है, क्योंकि ये b स्क्वायर है, तो b कौन है, b/2a ही b है। x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, उसकी जगह में ये लिख दिया। और बाकी बचा क्या, बाकी ये बचा, क्या करते हैं इसको उस साइड भेज देते हैं, तो इक्वल टू b/2a माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और उधर जाएगा तो स्क्वायर भी कर ही देते हैं, तो हो जाएगा b स्क्वायर, और बाई 2a का स्क्वायर तो 2 का b स्क्वायर, a का b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो आ गया b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। और प्लस क्या आ गया, सॉरी प्लस नहीं, प्लस c बाई उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस c बाई, ठीक है। अभी हमको 4a स्क्वायर का और a का एलसीएम लेना है, ले पाइए क्या एलसीएम, चेक लेते हैं, 4a स्क्वायर और यहाँ पे है a, इसका एलसीएम लेना है, ठीक लेते हैं। a से पहले डिवाइड करते हैं, a से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 4 और a, क्योंकि एक 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे a से, तो ये a इंटू a था a स्क्वायर का मतलब, तो a कट जाएगा, बचेगा 4a, लिख दी वो चीज़। फिर इस a को डिवाइड करेंगे इसे से, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी यही चीज़ को हटाना है, तो 4a से ही डिवाइड कर दो, यहाँ 1 और यहाँ पे 1 होता है, जब डिवाइड नहीं होता तो जिसको है जो है वही उतार देते हैं। तो a इंटू 4a मतलब हो जाएगा 4a स्क्वायर, एलसीएम कितना आ गया, यही चीज 4a स्क्वायर। अब इस 4a स्क्वायर को इस 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, आएगा 1 इंटू b स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, माइनस है तो लिख देंगे माइनस। 4a स्क्वायर को इस a से डिवाइड करेंगे तो बचेगा सिर्फ 4a, उस 4a को मल्टीप्लाई करेंगे c से तो हो जाएगा 4ac, ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब ये इक्वल टू ये आया, ये इक्वल टू ये चीज आया, लिखते हैं कहीं इसको, क्या आया मेरे पास आया x प्लस, यहां से लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं यार, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, स्क्वायर इधर से हटाते हैं, उधर पूरा रूट लगाते हैं, रूट के बाहर एक प्लस भी लिखते हैं एक माइनस भी लिखते हैं x प्लस b/2a इक्वल्स टू प्लस माइनस और रूट अंडर
पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 4a² का रूट। ऐसा दिख रहा है सब कुछ सही से? हाँ एकदम सही है। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे x प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू प्लस और माइनस, ऊपर में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे हो जाएगा क्या, नीचे वाला रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि 4 है तो 2 बन के बाहर निकलेगा, a स्क्वायर है तो a बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, अब x का वैल्यू चाहिए तो x को अकेला करेंगे, इस b बाई 2a को उधर भेज देंगे तो प्लस b बाई 2a उधर जाएगा तो माइनस b बाई 2a और प्लस माइनस यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था और ऊपर में क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर और बाई 2a बिना रूट के अंदर। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा भाई, x इक्वल्स टू 2a और 2a का एलसीएम क्या आएगा, 2a ही आ जाएगा और ऊपर जो भी इसको डिवाइड करेंगे इससे, चाहे इसको डिवाइड करें इससे आएगा 1, मतलब ऊपर जैसा है वैसा ऊपर जाएगा। मतलब ऊपर क्या है माइनस b है तो माइनस b लिख दिए, प्लस माइनस लिखा हुआ है तो प्लस माइनस लिख दिए और ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिए। तो मेरा ये आ गया, यही तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे आया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से। ठीक, इसीलिए हम लोग शुरुआत में ये बात कहे थे कि जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है कोई अलग चीज नहीं है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का ही एक शॉर्ट ट्रिक है बोल सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है।